इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट पब्लिक नहीं हो रहा है, पब्लिक कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी प्राइवेट अकाउंट पब्लिक नहीं हो रहा है, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको हर बार एक एरर शो करता होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक ही नहीं कर पाते होंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वो एरर दिखाता हूँ कि जब आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करने की कोशिश करते होंगे तो किस तरीके से आपको एरर दिखता होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आकर के अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करने के लिए आप इस सेटिंग को ऑफ करते होंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप स्विच टू पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे, तो आपके सामने दोस्तों यही एरर शो करता होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक नहीं कर पाते होंगे। यहाँ पर हर बार आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख कर आ जाता होगा, यू कैन चेंज दिस सेटिंग विद अ पेरेंट, यानी कि आप इस सेटिंग को किसी पेरेंट की मदद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम आपसे बोलता है कि यदि आप इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं और इस सेटिंग को चेंज करके आप अपने प्राइवेट अकाउंट को यदि आप पब्लिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी दूसरे आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके यहाँ पे इस सेटिंग को आपको चेंज करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताऊंगा। अगर आपके भी आईडी के अंदर यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप किसी दूसरे आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजन बता देता हूँ कि आखिर किस रीजन की वजह से ये एरर आपके अकाउंट के अंदर आता है। तो यहीं पे दोस्तों आपको रीजन भी दिखाया जाता है कि जो भी इस आईडी के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने कुछ ऐसा रख दिया है कि वो अंडर 16 होता है, यानी कि जो भी आपका एज हो रहा होगा वो 14 साल या फिर 15 साल इस आईडी के अंदर हो रहा होगा। आप जाकर के डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, आपने आईडी बनाते समय कुछ ऐसा डेट ऑफ बर्थ रख दिया होगा जिसके अकॉर्डिंग जो आपका एज होता होगा वो 14 साल या फिर 15 साल होता होगा। इसी की वजह से यहाँ पे आपको ये एरर शो करता है। अब आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आपको किसी दूसरे आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करना है। इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किसी दूसरे का आईडी यूज करना है। यहाँ पे आप अपने भाई का आईडी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड का आईडी भी यूज कर सकते हैं। आप उन्हीं के आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके आप काफी आसानी से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने भाई का आईडी या फिर किसी दूसरे का आईडी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आपको किसी दूसरे का फोन का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको अपने ही फोन के अंदर एक दूसरा आईडी बनाना होगा। इस तरीके से आपको अपने फोन के अंदर एक नया आईडी क्रिएट कर लेना है, केवल आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए। और उस आईडी को क्रिएट करते समय केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे उसको आपको कुछ ऐसा रखना है कि उसमें आपका एज जो हो वो 18 से प्लस हो, यानी कि 19 साल या फिर 20 या फिर 21 साल होना चाहिए। मतलब आपको जब भी आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से रखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, आप इस तरीके से रख सकते हैं 11/2000 या फिर 11/2001 या फिर 11/2002। इस तरीके से आप रख करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जब आप उस तरीके से अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो जो भी उसमें आपका एज होगा वो 18 से प्लस ही होगा, और आप काफी आसानी से उसी अकाउंट की मदद से आप उसी अकाउंट को एज अ पेरेंट यूज करके आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, मैंने दोस्तों यहाँ पे अपने फोन के अंदर आपको बताने के लिए एक नया आईडी क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपने फोन के अंदर एक नया आईडी क्रिएट कर लेंगे तो किस तरीके से आपको अपने नए आईडी को यूज करके आपको अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करना है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप नया वाला आईडी क्रिएट करेंगे आपको उसी आईडी के ऊपर स्विच हो जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे फोन के अंदर अभी नया आईडी है वो ये वाला आईडी है, तो यहाँ पे हम इस अकाउंट के ऊपर स्विच हो जाते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर नया वाला अकाउंट खोल लेना है, जो आप नया वाला अकाउंट बनाएंगे। नया वाला अकाउंट खोलने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे आसान काम करना होता है, जो भी आपका ये नया वाला अकाउंट है इस अकाउंट से आपको उस अकाउंट को फॉलो करना है। मतलब जो भी आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है उसी अकाउंट को आपको नए वाले अकाउंट से यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अपने अकाउंट को फॉलो करने के लिए यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका अकाउंट होगा, जो अकाउंट आपका प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा होगा, उस अकाउंट का यूजर नेम यहाँ पे इंटर करके अपने अकाउंट को आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको नए वाले आईडी से इस वाले अकाउंट को आपको फॉलो कर देना है। बस आपको अभी यहाँ पे नए वाले अकाउंट से आपको इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपने उसी पुराने वाले अकाउंट के ऊपर स्विच हो जाना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पुराने अकाउंट के ऊपर स्विच हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करना है, और होम बटन पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने नए वाले आईडी से फॉलो किया होगा उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रखा होगा। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नए वाले आईडी से इस आईडी को फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलो रिक्वेस्ट आ रखा है। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी रिक्वेस्ट आ रखा होगा यहाँ पे आपको रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करके इस रिक्वेस्ट को आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आप
नीचे के साइड में देखेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिक्वेस्ट का। आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नया वाला आईडी होगा उसको अब क्या करना है, इस वाले आईडी से आपको इसको फॉलो बैक दे देना है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके नए वाले आईडी को आपको फॉलो बैक दे देना है। इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दिया होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब फिर से यहाँ पे आपको आना है अकाउंट प्राइवेसी पे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद जो आपका अकाउंट होगा अब फिर से यहाँ पे आपको इसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको इसको ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे आपके सामने यहाँ पे यही वाला पेज आएगा स्विच टू पब्लिक का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पेज होगा कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नए वाले आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके अपने अकाउंट को आपको प्राइवेट से पब्लिक करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा ऐड पेरेंट का, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप ऐड पेरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पेज आएगा। सिंपल यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका नया वाला आईडी होगा, जिसको भी आपने फॉलो किया होगा और जिसको भी आपने इस आईडी से फॉलो बैक दिया होगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके सारे आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिसके भी आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करना चाहते होंगे, यहाँ से आपको उसके आईडी को सेलेक्ट करना है। आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सेंड इन्विटेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट होगा अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने का, वो रिक्वेस्ट नए वाले अकाउंट के ऊपर सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो नए वाले अकाउंट के ऊपर सेंड हो चुका है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका नया वाला अकाउंट है उसके ऊपर रिक्वेस्ट चला गया होगा, अब वहाँ पे आपको जाकर के नए वाले अकाउंट के अंदर रिक्वेस्ट को केवल आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा वो तुरंत ही मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपने नए अकाउंट के ऊपर स्विच हो जाना है। नए अकाउंट के ऊपर स्विच होने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दिया होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली सेंटर का। यहाँ पे अब ये जो ऑप्शन दिया होगा फैमिली सेंटर का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। फैमिली सेंटर पे क्लिक करते ही जो भी आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रखा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है उसका यहाँ पे प्रोफाइल आपको देखने को मिल रहा होगा। यही जो मेरा अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ही मिनट के अंदर जो मेरा अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। जस्ट अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आ रखा होगा। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एक्सेप्ट का बटन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करके नए वाले अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बस एक सेटिंग आपको केवल और कर लेना होगा, उसके बाद जो आपका अकाउंट होगा वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा एक पेज आएगा। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट प्राइवेसी का। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक करने का यहाँ पे आपके सामने एक रिक्वेस्ट आ रखा होगा। सिंपल आपको करना क्या है, नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का। यहाँ पे जो अप्रूव का बटन दिया होगा जस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अप्रूव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा, जो आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रहा था वो आपका अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक हो चुका होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है। इट मीन्स कि जो हमारा अकाउंट है वो अब प्राइवेट से पब्लिक हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को किसी दूसरे आईडी को एज अ पेरेंट यूज करके आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा आईडी है वो प्राइवेट से पब्लिक हुआ कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके यूजर नेम के बगल में जो लॉक का ऑप्शन होता है वो यहाँ से हट चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारा अकाउंट है वो प्राइवेट से पब्लिक हो गया है। और यहाँ से मैं आपको सेटिंग्स के अंदर भी चल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट प्राइवेसी आपको पब्लिक दिखा रहा होगा। तो जो मेरा अकाउंट है दोस्तों वो प्राइवेट से पब्लिक हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप काफी आसानी से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर पाए होंगे।